ओम ब्रह्म सत्यम श्रद्धा। महाराज जी भगत बनास दास, आज महाराज जी भगत बनास दास को खास शिक्षा दे रहे हैं। आज भगत बनास दास जी को खास शिक्षा दे रहे हैं। पूज्य प्रेमियों, नया रूप संगत के चरण में दास का प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम। पूज्य प्रेमियों श्री सतगुरुदेव महात्मा मंगतराम जी आज भगत बनास दास को खास शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा हम सबके लिए जरूरी है, हम सबके जरूरी है। इस शिक्षा को अपने हृदय में अपनाते हुए अपनाएं ताकि हम भी कुछ तो अपना जीवन सफल कर सके। भगत बनास दास को खास शिक्षा। आनंद कार्य हो रहा था, आंखें बंद थी। थोड़ी देर के बाद फरमाया, इस आनंद अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं होता। इस आनंद अवस्था में संसार का नामो निशान नहीं होता। प्रेमी ने अर्ज की, मेरी वजह से आप उस आनंद अवस्था को छोड़ रहे हैं। आपने उत्तर दिया, बनारसी छोड़ना पकड़ना क्या है? आपने उत्तर दिया, बनारसी छोड़ना पकड़ना क्या है? अंतर बाहर उसकी महिमा प्रकट हो रही है। क्या क्या बयान किया जावे? फिर मिनट में जैल की अमृत बाणी प्रकट होने लगी। सुरत समानी शब्द में गई सुन के दाम, अपने आप में नित गलनानी, सिमर सिमर सतनाम। निर्मल मनमा सत धाम समाया, सत शब्द करी पहचान, सुरत मिली जय सत रूप में, पायो शब्द का थान। सतगुर सेवते ताप निवारी, घट अंतर शब्द लिखाई, विमल शब्द सुनी सारंग वाणी, जाए सुन में निवास कराई। रंगा रंग धुनि कार होत है, तीन भवन के ठाओ, अप्रमाणिक घर नजरी आया, पिंगल मनमा ठोर सिमाओ। सत स्वरूप आयो अनूप, खंड शब्द धार परगासी, घंटा शंख पखावज बाजे, सच खंड का ब्यो निवासी। अमीर अंतर झड़ रिया, कोई विरला गुरमुख पान करी, काल त्याग निज रूप समाया, आवन जावन विपद तरी। साध की सेवा अमर पद पाया, सत ठाकर सिमर अखंड, मंगत गुरमुख साजन निज घर आए, पायो रूप आनंद। साध की सेव अमर पद पाया, सत ठाकर सिमर अखंड, मंगत गुरमुख साजन निज घर आए, पायो रूप आनंद। प्रेमी, अमृत पड़ा हो, जब तक इसे पान ना करो तब तक अमर नहीं हो सकते। हमारे फरमाते हैं, प्रेमी अमृत पड़ा हो, जब तक इसे पान ना करो तब तक अमर नहीं हो सकते, तृप्त नहीं हो सकते। इस तरह जब तक अमल यानी अभ्यास ना करोगे तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमको क्या पता किस तरह का समय गुजरा है? तुमको क्या पता किस तरह का समय गुजरा है? तिरयल नदी के किनारे या खारा जंगल में जिसे तूने देखा है, कैसे समय गुजरा? किसी को दिखाना या सुनाना थोड़ा था। लोगों की निगाह में उन दिनों ये पागल समझे जाते थे। लोगों की निगाह में उन दिनों ये पागल समझे जाते थे। वो कहते थे, नौकरी छोड़ छाड़ कर घर आ गया है, बैठ बैठ कर पटड़ियां घिसा रहा है, शीर को बुलाने के बाद रंग लगता है। लकड़ी जल कोड़ा भई, कोड़ा जल भई राख,
मैं पापन ऐसी जली कोला भई न राख। दो नैना मत खोयो पिया मिलन की आस। शरण पड़े की राखियो लाजा आई तुम्हारे पास। बड़ी भारी कुर्बानी की जरूरत है, महाभारत कहते हैं तो बड़ी भारी कुर्बानी की जरूरत है। बगैर तन मन को मिट्टी किए अमृत फल का पान करना अति कठिन है। बड़ा विशाल हृदय बनाओ, ऐसा मन में पक्का बनाते रहो, ऐसा मन में पक्का इरादा बनाते रहो कि प्रभु इस जीवन में तेरे स्वरूप में मिलना है। इस चाह को बढ़ाते जाओ। प्रभु कृपा जानो कि फकीरों की नजदीकी और सेवा का मौका मिला है। बच्चों वाला स्वभाव छोड़ो, सेवा सिमरन करते करते ही रंग लगता है। महाराज जी भगत जी को एक एक लफ्ज सुना रहे हैं। सेवा सिमरन करते करते ही रंग लगता है। भगत बंदास दास ने अर्ज की, महाराज जी आपकी बड़ी दयालुता है, जो कर चरण में जगह बख्शी हुई है, इतनी अकल नहीं रखता किस तरह सेवा में रहता है, रहना है। अनजान पने में गलतियां हो जाती हैं, बोलने की भी सही तमीज नहीं, बुजुर्गों को अदब अदाब करना भी नहीं आता। आपके ही मेहर की निगाह चाहिए। श्री महाराज फरमान लगे, जितना समय तुझे नजदीक बैठने का मिला है और किसी को नहीं मिला है। अपने आप को भगवान समझो। फकीर किसी को नजदीक ठहरने नहीं देते। किसी जन्म की जागृति हुई फिर सेवा में आगे हो। महाराज जी कहते हैं किसी जन्म की जागृति हुई फिर सेवा में आगे हो। दृढ़ता धारण करने से काम बनता है। हर समय तुम्हारे पास है, कोई शंका हो पूछ सकते हो। ये चाहते हैं भाग्यशाली बनो। ध्रुव प्रहलाद जैसे उच्च भक्तों के जीवन का विचार करते रहा करो और ऐसा दृढ़ इरादा बनाओ कि जैसे इनकी उच्च जिंदगी बनी है, जिंदगी हुई है, वैसा ही बनो। निशाना यानी गोल अपना शब्द के शिखर का रखो। सेवा सत्संग और सत्सिमरन साल में पहुंचाते हैं। सेवा सत्संग और सत्सिमरन साल पर पहुंचा देते हैं। गो प्रारब्ध कर्म कहीं के कहीं ले जाते हैं, अपने खोटे कर्म रुकावटें डालते हैं। गो नजर नहीं आते, बगैर तप त्याग के सत की संगत नहीं मिलती। सत सेवा जाया नहीं जाती। अपनी भावना निष्काम रखो। आइंदा के वास्ते कर्म जंजाल को कटरा करने का ना सोचो। सुख दुख को ईश्वर आज्ञा में समझकर विचरो। सात सिमरन का साधन जो प्राप्त किया गया है, जब तक डट कर लग ना जाओगे, जब तक डट कर ना लग जाओगे, जान की बाजी ना लगाओगे, तब तक खलासी मुश्किल है। चलने वाली बात करो, नतीजा प्रभु आगे में छोड़ो। बार बार बुद्धि को सत्य प्रण करना, अहंकार छोड़ना, ये सब भावना तू करता सर्व तेरी आ गया, इसमें गर्क हो। क्योंकि ये मन हर लम्हा अहंकार में खड़ा है। जब तक सुरती इस अंधकार में फंसी हुई है, तब तक अपने आप को जान नहीं सकती। अभ्यास करते करते जब अहंकार नहीं रहता, झट प्रकाश हो जाएगा। फिर बुद्धि के अंदर जो निश्चय खड़ा हो जाता है, मैं आत्मा नित्य संग, मैं आत्मा नित्य संग हूँ, मैं आत्मा निर्देह हूँ। ऐसे शुद्ध भाव को पकड़कर शरीर के मत से ऊंचे होने लगती है। किसी समय पूरे रंग में रंगी जाती है। जैसे भी हो, कर्तापन से छुटकारा हासिल करना चाहिए। इस वास्ते इसे सेवा के मार्ग में लगाया जाता है। छोटी से छोटी सेवा करके मन के मान को खत्म करे। गुरु कृपा का ये मतलब है।
कि शिष्य उसके बताए हुए मार्ग पर दृढ़ता से चलकर अपने आप को कृपा करके अपने आप पर कृपा करके अपनी कल्याण करे। उसके अंदर ये ख्याल तक ना आए कि वो सेवा कर रहा है। ऐसा विचार करे तो जो हो रहा है प्रभु आगे से हो रहा है। ये मन को मारने का बड़ा साधन है। मान के जीते जीत है, मान के हारे हार। एक प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी गायत्री मंत्र के क्या माने हैं? इसके सिमरन करने से ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, ऐसे को सिद्धि मिल जाती है। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी किसी मंत्र के जप करने में कोई दोष नहीं। हर मंत्र में या तो ईश्वर की स्तुति की गई है या प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में खासकर ये प्रार्थना की गई है कि है प्रभु संसार के मालिक, हम सबको पवित्र बुद्धि प्रदान कर। बुद्धि की पवित्रता के वास्ते संस्कृत में प्रार्थना की गई है। ऋषियों मुनियों ने तप करके सार को प्राप्त हो करके ऐसे शब्द उच्चारण किए। जब बुद्धि पवित्र हो जाती है सब राज खोल जाते हैं। आम जनता मंत्रों के अर्थों पर गौर नहीं करती, पढ़ने पर जोर देते चले जाते हैं। इसलिए नास्तिकपन ज्यादा हो गया है। जिस मंत्र का मतलब नहीं पता इसका क्या असर होगा। तोते की तरह राट लगा लेने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। तोता सारा दिन राम राम करता रहता है, उसे कोई फायदा नहीं होता। खाली रटने से ना संसार के सुख मिलते हैं ना परमात्मा सुनता है। तुम्हारे मंत्रों का मतलब वलायत, जर्मनी, रूस, अमेरिका वालों ने समझा है। ग्रंथ इधर से उठा कर ले गए, अच्छी तरह खोज कर अमल किया, बेशुमार धन प्राप्त करके सब तरह के सुख हासिल कर रहे हैं। तुम देवी देवताओं के आगे हाथ ही जोड़ते जोड़ते खत्म हो जाओगे। तुम देवी देवताओं के आगे हाथ ही जोड़ते जोड़ते खत्म हो जाओगे। जाचक कभी सुख हासिल नहीं कर सकता। पहले समझो कि इन मंत्रों को जाप क्यों करना है। बुद्धि शुद्ध होकर आत्म दर्शन कर सकती है। बुद्धि शुद्ध होकर आत्म दर्शन कर सकती है। ईश्वर को जिन्होंने समझा है, कई तरह से ऋषियों मुनियों ने परम तत्व की व्याख्या की है। कपिल ने अपना सिद्धांत पुरुष प्रकृति के रूप में बयान किया है। पतंजलि ने अष्टांग योग का भेद बताया है। गौतम ने जगत को बुद्धि को ब्रह्मण के रूप में बयान किया है। कनाद ने सारे जगत को परमाणु रूप बताया है। व्यास जी ने फरमाया है ब्रह्म का सब विस्तार है। जैमिनी जी ने समझाया है कि सत कर्म क्या है और निष्काम कर्म पर जोर दिया है। और इस तरीके से सिद्धांत को बयान की है कि अकल दंग रह जाती है। मगर जैसा बुल्ले शाह ने कहा है, इल्मो बस करे ओ यार एको अल्फ तेरे दरकार। इल्मो बस करे ओ यार एको अल्फ तेरे दरकार। अगर शहीद को जानना है तो इस तरह मरो। गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जग मिथ्या, झूठ संसार सत्य करता। इसलिए सदाचारी जीवन बनाओ, मेहनत करके गुजरान करो। किसी गुरु पीर से रास्ता लेकर 2 घड़ी मालिक की याद करो। संसारियों को रिद्धि सिद्धि के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। एक प्रभु का नाम सर्व सिद्धि दातार है। एक प्रभु का नाम सर्व सिद्धि दातार है। सच्ची श्रद्धा विश्वास से इस मार्ग पर लग जाना चाहिए। जिस तरह चाहो से संसार के काम करते हो, इस तरह मालिक के नाम का उच्चारण करो। देखो फिर क्या रंग लगता है। ये जीव बड़ा बेईमान है, चाहता है कि संसार के सुख भी बने रहे और रब भी मिल जाए। ईश्वर जिसे कहते हो वो सबका परम गुरु, हर एक के अंतर की जानने वाला है। ईश्वर जिसे कहते हो वो सबका परम गुरु, हर एक के अंतर की जानने वाला है। उसके दरबार में कुछ चालाकी फरेब दब नहीं सकता। देखो जिनको तुम मलिश कहते हो, मलिश कहते हो, उनके इब्राहिम पहले
पैगंबर हुए हैं जिनसे इस्लाम शुरू हुआ है। उन्होंने खुदा यानी परमात्मा को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा अजीज चीज अपने लड़के की कुर्बानी थी, ताकि मालिक खुश हो जाए। मालिक की रजा में तन मन धन कुर्बान कर देना, यही इबादत बंदगी है। अर्जुन और कृष्ण भेष बदल कर मौत के पास जाते हैं और अपने लड़के को आरे से काट कर दो टुकड़े कर देते हैं और इन्हें खुश करते हैं। धर्मधारा पर चलना कोई आसान नहीं। जब मोरदास ने लड़के को काट दिया, तब भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए। मोरदास ने उस समय अर्ज की मोरदास ने उससे अर्ज की कि महाराज जी, आइंदा ऐसा इम्तहान किसी का नहीं लेना। मंत्र सिद्धि उन धर्म पुरुषों ने कर रखी है। आज एक वक्त का फाका आ जाए, मुसीबत आ जाती है। ईश्वरी हिंदू कौम को समझती देवे, पक्की पैसे की पीर है। खुद गर्जी कूट कर फिर भरी है। लौटते रब को हैं, मगर चमड़ी जाए न दमड़ी। जब तक हर किस्म की कुर्बानी का मादा पैदा नहीं होता, तब तक जिंदगी ऊंची नहीं होती। ताप त्याग के वास्ते बड़ी रब्बी विश्वास की जरूरत है। ताप त्याग के वास्ते बड़ी रब्बी विश्वास की जरूरत है। शाम को पूरे 5 बजे प्रेमी आने शुरू हो गए और ठीक समय पर सत्संग शुरू करने की आज्ञा दी। महामंत्र मंगलाचार्य साहब ने मिलकर उच्चारण किया और फिर समता स्थिति योग से वाणी पड़ी गई। उसके बाद सतपुरुष ने जो अमृत वर्षा फरमाई, उसका मुख्य सरसा खाका नीचे दर्ज किया जा रहा है, ताकि प्रेमी पाठक भी उसका लाभ उठावे। सात अवधेय, जो भी जीव संसार में शीर धारण करके आया है, उसे 3 ताप आदि यानी मानसिक दुख, व्याधि यानी शारीरिक दुख, अपाधि यानी बैरूनी संकट जो इत्फाकन आ जाते हैं, सता रहे हैं। किसी को आदि रोग लगा सता रहा है, किसी को व्याधि रोग लगा हुआ है और किसी को उपाधि रोग लग रहा है। 84 लाख जिया जंत सब इन रोगों के रोगी हैं। 84 लाख जिया जंत सब इन रोगों के रोगी हैं। और दुनिया को छोड़ो, इस मांस जामे का विचार करो। इस चोले को धारण करके हर जीव दिन रात सुखों की प्राप्ति के लिए जतन पर जतन कर रहा है। दरअसल सबसे बड़ा रोग इसको जन्म मरण का लगा हुआ है। हर जीव आशा तृष्णा को पूरा करने में लगा हुआ है। इसे पूरा करने के लिए ये दिन रात जतन पर जतन करता रहता है। इस अज्ञानता को लिए हुए सब जीव चल रहे हैं। इस अज्ञानता को लिए हुए सब जीव चल रहे हैं। इसे इस चक्कर का पता नहीं और ना इसे पता है कि इसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर कोई जीव संध्या बंधन करता भी है, उसमें उसका स्वार्थ छुपा हुआ है। जीव को पता नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति किस लिए करनी है। किसी भी व्यक्ति को खड़ा करके पूछो, पता नहीं किसी व्यक्ति खड़ा करके पूछो इस धाव द्वार से शांति मिली है, तो उसके जो से के जवाब में पर लगेगा कि शांति नहीं मिली। अगर किसी अंदर शांति आई भी है तो प्रभु प्यारे के अंदर आई है। इस प्रकृत रूप संसार में आकर जीव ऐसा भूल में पड़ गया है कि इसे कोई पता ही नहीं कि जीव किधर से आया है और किधर से जाना है। ये जीव चेतन शक्ति से बिछड़कर कई तरह की मनमानी कर रहा है। अपनी वासना पूर्ण करने के लिए मणि मसान वगैरह की पूजा में लगा रहता है। जिस परम तत्व के जानने से बुद्धि निर्मल और बलवान होती है, जीव उसको समझने की कोशिश नहीं करता। जन्म जन्मांतर तक इस तरह भटकता रहता है, सही सार को नहीं पाता। जब तक आत्मा का बोध नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं मिलती। आवे दे खोतिया कच्चियां ले आमनियां, पक्कियां ले जावना।
इट्टा नहीं मुकना तो नहीं छुटना। ये पंजाबी में शब्द है, शायद कई प्रेमियों को समझ ना आती हो। ईंटों के पकाने के लिए जो भट्टा होता है, उस पर जो गधे कच्ची ईंटों को लाते हैं और पक्की को ले जाते हैं। ना भट्टे की ईंटें खत्म होती हैं, ना गधे की जान छूटती है, क्योंकि भट्टे वाले एक तरफ से भरते हैं तो दूसरी तरफ से खाली करते हैं। अगर भट्टा बंद हो भी जाए तो जो पक्की ईंटें होती हैं उन्हें दूसरी जगह पहुंचाने के वास्ते उससे काम लेना शुरू कर देते हैं। हो भू यही हालत संसारी जीवों की है। महाराज कहते हैं खूब हो यही हालत संसार जीवों की है। सारी उम्र कमाई करते करते आयु खत्म हो जाती है और मर जाते हैं। माल पुत्र जवाई खा जाते हैं, आपको टूटे जूते और धोती टोपी के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर से पुलिया व्यापन सभ्य रोग। एक ईश्वर को भूलकर जीव अनेक तरह की चिंता फिक्र में गिरफ्तार होता है। ईश्वर पर जब यकीन विश्वास ही नहीं, मन में कैसे ठहरे। मन को चंचल करने के लाखों समान नित्य नए से नए बन रहे हैं, मगर संसार की कोई वस्तु भी इसे तसल्ली तृप्ति नहीं दे सकती। अगर तसल्ली चाहते हो तो पहले अपने अंदर जो भोग वासना की अग्नि प्रचंड हो रही है उसको शांत करने का उपाय सोचो। अगर संसारिक वस्तुओं से उसे बुझाने का यत्न करोगे तो ये आग पर घी का काम करेगी और अग्नि अधिक प्रचंड होगी। नुमाइशी जीवन इसे बढ़ाने वाला है, इसलिए अपनी जरूरत को कम करो, सादगी धारण करो, सत्संग में जाकर सत विचार लो और सत सिमरन में लग जाओ। जब मर्यादा धारण करोगे, खाने पीने और लिबास को सादा करोगे, पेट चेष्टा कम होगी। सत्संग करने से मन शांत होगा। संसार की चमक दमक को देखकर जो मौत हो रही है वो मूढ़ बुद्धि है जीव है, वो मूढ़ बुद्धि जीव है। जीव को चाहिए कि अपने अंदर जो झगड़ा लगा हुआ है उसको निपटाए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करे और इस देह के अंदर जो जीवन शक्ति आत्मा है जिस करके ये श्रीजीवित हो रहा है उसको जानने का यत्न करे। इस देह के अंदर जो जीवन शक्ति आत्मा है जिस करके ये श्रीजीवित हो रहा है उसको जानने का यत्न करे। गांधी के सादा जीवन से शिक्षा लो, उसके वचनों पर ध्यान दो और राज्य कर्मचारी कैसे त्यागमय जीवन वाला चाहता था वैसे बनो। मगर इस समय देखा जा रहा है कि जीव किस कदर बढ़ चढ़ विलायत वालों की नकल करके इन्हें मात करने पर तुले हुए हैं। उनकी रीस करके अगर नुमाइशी जीवन बढ़ता गया तो वासना का भी बढ़ना लाजमी है। पुराने ऋषि मुनियों का मिशन तो अलोप हो ही चुका है और अशांति इसलिए बहुत बढ़ गई है। इसके अंजाम खुद देख लेना क्या होता है। मकड़ी जैसे अपने मुख से जाला निकाल कर अपने इर्द गिर्द तन लेती है, इससे फंस कर नाश को प्राप्त हो जाती है। उस तरह ये नवासी बासी जीवन बढ़कर वासना को भी अति बढ़ा रहा है। ये ना दूसरे बड़े देशों को देखो कैसे वे अपनी वासना को बढ़ाकर दूसरों की नाश का सोच रहे हैं, मगर प्रकृति का नियम है जो दूसरों का नाश करता है उसका अपना भी नाश हो जाता है। इसलिए अपने कर्म शुद्ध करो, अपने प्रारब्ध कर्म आप ही बताने वाले हो। आज के अब आज आपके शुभ शुभ किए हुए कर्म आने वाले समय में प्रारब्ध कब बन जाते हैं। आज के आपके शुभ अशुभ किए हुए कर्म आने वाले समय में प्रारब्ध कर्म बन जाते हैं। इसलिए सही सोच और सही कोशिश करो ताकि सही नतीजा निकले। ना ही व्यवहार की पवित्रता हो, ना आहार पवित्र हो, ना ही संगत पवित्र हो, जीव को कैसे धीरज और सुख प्राप्त हो सकता है। मर्यादा का जीवन बताकर चलोगे ईश्वर की याद भी बन जाएगी। अगर रोग का इलाज तो किया है मगर बद परहेजी भी कायम रखोगे तो सेहत कैसे हो सकती है। ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, बुद्धि से सही सोचकर सत कर्म करोगे और सत सिमरन में लगोगे। बुद्धि सही सोचकर सत कर्म करोगे, सत सिमरन में लगोगे तो स्वयं दुख और शांति और चंचलता से
कुछ हासिल नहीं होगा। गुरु पीरों की शिक्षा लेकर चलोगे तो शांति ही शांति मिलेगी। देखा देखी अगर तुम भी गुरु पीर अवतारों को सत्कार करके सिर्फ धूप दीप से सेवा करने लग जाओगे और जो कह गए हैं उस पर अमल नहीं करोगे तो ना तो ये लोक सुधरेगा ना परलोक ही। सुख से भी महरूम रहोगे। ईश्वर सबको सम्मति देवे। सुबह से चले जाना है। सुबह से चले जाना है। जो कुछ सुना है उसको दिल में जगह देना। फकीरों के पास यही धन है जो दे रही हैं। जो भी इनके वचनों पर अमल करेगा लाभ प्राप्त होगा। सूरज का काम है रोशनी देना। इससे कोई फायदा उठाए या ना उठाए ये उसके भाग। फकीरों ने ईश्वर का हुक्म सुनाकर जिधर प्रेरक शक्ति ले जाएगी उधर चल जाना है। फकीरों ने ईश्वर का हुक्म सुनाकर जिधर प्रेरक शक्ति ले जाएगी उधर चल जाना है। जैसा उसकी आज्ञा है जैसा उसकी आज्ञा से विचार निकलता है आगे रख दी जाता है। इस पर अमल करके सही जिंदगी बनानी है। ईश्वर कृपा करे। जैसा उसकी आज्ञा से विचार निकलता है आगे रख देता है। इस पर अमल करके सही जिंदगी बतानी है। ईश्वर कृपा करे। इसके बाद नक्षत्र पर्वत से कुछ दोहे पढ़कर आरती व समता मंगल सबने मिलकर चांद किए और सत्संग समाप्त हुआ और प्रसाद बांटा गया। सत्संग समाप्ति पर होने पर श्री महाराज जी ने फरमाया किसी प्रेमी का कोई विचार हो तो करे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।